अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज एन प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। और हमने इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लेके जाना है। बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही काम किया था कि जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको हमने फैक्टराइज किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने फैक्टराइज किया था और इसको लीनियर फैक्टर्स में। फिर हमने कहा था कि अगर 4 पावर की पोलिनोमियल है तो फिर उसके अंदर जो है लीनियर फैक्टर 4 आएंगे, और अगर 3 पावर की है तो 3 आएंगे, 2 पावर की है तो 2 आएंगे। अब ये इस क्वेश्चन में जो है पोलिनोमियल वो भी 4 पावर की है, तो इसमें दैट इसके आंसर्स कितने फॉर्म में फैक्टर बनने चाहिए, 4 फॉर्म में। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, z की पावर 4 प्लस जेड दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हमने इसको इक्वल टू 0 रखा हुआ है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए 144 है, 144 को इसके 1 कोफिशिएंट से जहाँ कुछ नहीं होता आपको पता है वहाँ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इससे क्या मल्टीप्लाई करवाते हैं, 144 1 सा 144। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, 144 आ जाए, और प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए। तो बेटा 16 9 जो है वो 144 होता है। इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 144 बनता है, और 16 में से 9 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि इन दोनों में देखें क्या आ रहा है, जेड स्केयर कॉमन आ रहा है। इसमें सिर्फ जेड स्केयर कॉमन आ रहा है, इसमें सिर्फ जेड स्केयर कॉमन आ रहा है, तो जेड स्केयर क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, जेड स्केयर बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। इनमें से देखें तो -9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा, जेड स्केयर बचेगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, जेड स्केयर -9 का एक पेयर बन गया, जेड स्केयर प्लस 16 का एक पेयर बन गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए जेड स्केयर -9 जो है इसका जो है वो स्केयर बनाए, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, जो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का। तो बेटा 9 किसका स्केयर देता है, 3 का स्केयर देता है। तो यहाँ पर प्लस है, प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने यही काम किया था, जब प्लस होता था तो हम माइनस में ले जाते थे, और यानी माइनस बाहर होता है और -1 अंदर होता है, तो -1 जो है वो क्या देता है, योटा का स्केयर देता है। इस वजह से हमने ये माइनस लगाया और योटा लगा दिया। 16 जो है वो 4 का स्केयर देता है, और यहाँ पर इसका क्या आ गया, होल स्केयर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो बेटा यहाँ पे z -3 एंड z +3, सिमिलरली z -4 योटा एंड z +4 योटा इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। 1/1 इक्वल टू 0 रख दें यहाँ पे। तो फर्स्ट फैक्टर में से z की वैल्यू निकलेगी 3, सेकंड में से z की वैल्यू निकलेगी -3, 4 में से z की वैल्यू, थर्ड में से z की वैल्यू निकलेगी -4 होता है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस का है और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, -4 होता हो जाएगा। और फिर मैंने इसको क्या कर दिया है, पेयर्स में बॉक्सेस में इंक्लूड कर दिया ताकि हमें क्लियर हो जाए यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर। कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, z² -3z और +4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीटिंग स्केयर में क्या होता है, ये आप लोगों ने लेवल 10 में किया था कंप्लीटिंग स्केयर का वर्क, तो हम यहाँ पर अब अगेन इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि ये प्लस का 4 है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा उसको उठा के आपने दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर देना है। तो ये मैं इक्वेशन की राइट साइड पर ले आई। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने देखना होता है कि आपको जो फर्स्ट वेरिएबल है, जेड स्केयर है, एक्स स्केयर है, वाई स्केयर है, कुछ भी है, आपने देखना है कि उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसका मतलब हमें ये कोफिशिएंट ख़त्म करना है। तो आप क्या करें, सारी वैल्यूज़ के साथ 2 को क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें। तो बेटा जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये 2 इससे ख़त्म कर देगा, तो जेड स्केयर आ जाएगा। 3/2 ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसका कोई डिवीजन नहीं होता। उसके बाद 2 2 4 होता है, तो यहाँ से माइनस का 2 आ गया। तो आपके पास इक्वेशन थोड़ी इस फॉर्म की आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या करना है हमने। अब हमने फॉर्मूला बनाना है कंप्लीटिंग स्केयर के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, a² -2ab + b²।
अब अपना क्वेश्चन में देखें ए की वैल्यू क्या होगी, जेड का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू लिखो, ए जेड हो गया हमारे पास, बी आपने राइट करना है। तो बेटा यहाँ पे जो प्रीवियस में हमने देखे लिखा है 3/2 जेड, इसकी सिर्फ बी निकालना है, ठीक है। 3/2 जेड से आपने बी निकालना है। तो ये हमारे पास, चले मैं इक्वेशन यहाँ राइट कर देती हूँ, जेड स्क्वायर माइनस 3/2 जेड इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ से हमने बी निकालना है, तो बेटा ये 2 भी यूज़ हो गया, जेड भी यूज़ हो गया, बचा क्या 3/2, ठीक है। अब 3/2 अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये 2 जो है वो उससे ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ 3z बच जाएगा, जबकि हम प्रीवियस स्टेप में नहीं जा सकते। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज़ बताई थी कि अगर ऊपर और नंबर आ जाए तो नीचे 2 से हमेशा डिवाइड कराना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर देखें 3/2 है वो, और एक 2 से मैंने डिवाइड करवाया तो 2/4 हो गया, यहाँ पे 3/4 हो गया। अब देखिए 2 को 2 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो 3/2 जेड हम पीछे वाले लेक्चर में चले जाएंगे, सॉरी स्टेप में जा सकते हैं। अब देखें ये 3/4 हमने खुद से बनाया है, तो हम बी को बी स्क्वायर हमें बनाना है, तो 3/4 का स्क्वायर इस साइड पे भी इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर दूसरी साइड पे भी हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि बी है तो एक साइड पे अगर बी ऐड किया है तो हमें दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, और ये माइनस का 2 एज इट इज़ 7 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा आपको क्या देगा, ये होल का स्क्वायर देता है। तो ये आपको पता है ये फॉर्मूला इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर दे रहा है आपको, तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो a माइनस जेड माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड माइनस 2, 9 माइनस 16 2 ज़ा 32 एंड डिवाइडेड बाई 16। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 32 में से 9 माइनस करेंगे तो -23/16। स्केयर ख़त्म करना है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ हम क्या लिख देंगे कि टेकिंग स्केयर रूट, ये स्केयर रूट लिया, इस तरह से ख़त्म हो गया, z माइनस 3/4 हो गया, और यहाँ में प्लस माइनस के साथ ये -1 है। जब स्केयर रूट के अंदर -1 आता है तो वो एओटा में शिफ्ट हो जाता है, तो ये एओटा में आ गया। 23 वैसे ब्रेक नहीं होता, और 16 जो है वो 4 का स्केयर देता है, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब z की वैल्यू निकालनी है, इसको उठा के उस साइड पे ले जाएं, तो बेटा ये आपके पास माइनस में थी प्लस में हो गई, तो जस्ट मैंने इसको एलसीएम थोड़ा सा इसका ले लिया है, क्योंकि सेम वैल्यू से तो एलसीएम आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास हमारे वेरिएबल की क्या हो गई है, वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स वही काम अगेन, प्लस का 30 है, दूसरी साइड पे उठा के ले जाए, माइनस का 30 हो जाएगा। z का होल स्क्वायर बनाते हैं, -2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास z है, और b हमने ऐसा चूज़ करना है कि 6 बन जाए। 2 ऑलरेडी है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, तो 3 आ गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर मैंने एक साइड पे अगर यहाँ पे कर दिया तो वो इस तरह -30 हो गया, ठीक है। ये तीनों टर्म क्लोज हो जाएगी फॉर्मूले में, z -3 का होल स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू माइनस का 30, माइनस का 9 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। 30 में से 9 माइनस कर देंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। अब हमने ये स्केयर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ बेटा स्केयर रूट ले लें, तो यहाँ पे z -3 बच जाएगा, और यहाँ पे 21 एओटा आ जाएगा, स्केयर रूट 21 है, एओटा फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास स्केयर रूट 21 एओटा आ गया हमारे पास। अब ये z की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस स्केयर रूट 21 एओटा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अब इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कहते हैं कि ये वैल्यूज़ दी हुई है, सेम वही काम हमने यहाँ पे रिपीट करना है। प्लस का 50 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। अब अगेन ये यहाँ पे जेड स्केयर के साथ कोफिशिएंट 3 आ रहा है, इसको ख़त्म करना है, तो पूरी वैल्यू के साथ 3 को डिवाइड करा दे। तो बेटा यहाँ से 3 ख़त्म हो जाएगा, 3 6 18 होता है, और ये इसको कटिंग नहीं करता, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इक्वेशन थोड़ी सी इस फॉर्म में हमारे पास आ गई है। अगेन हम इसका स्केयर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये z का स्केयर -2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू z है, और b हमने 6 बनाना है टोटल टर्म, तो हम 3 रख देंगे, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है। तो 6 b की वैल्यू 3 आ रही है, तो 3 को इस साइड पे भी स्केयर कर दें, और इस साइड पे भी 3 का स्केयर ऐड कर दें दोनों साइड पर। यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज होगा z -3 का होल स्केयर का, और यहाँ पे 3 का स्केयर इज़ 9। एलसीएम लेते हैं, 9 3 ज़ा 27, तो -50 ओवर प्लस 27/3। अब बेटा दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, स्केयर रूट लेने से ये इससे ख़त्म हो जाएगा z -3, तो प्लस माइनस के साथ
ये एओटा के साथ आएगा 23/3, क्योंकि ये माइनस साइन है तो वो एओटा में चला जाएगा 23/3। अब ये ख़त्म नहीं होता तो ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ तक आपके पास है इसकी वैल्यूज़ आ गई। इसको यहाँ पर बॉक्स में कर लीजिएगा मार्कर में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं, z² + 4z + 13 = 0। वही काम है बेटा, +13 है, दूसरी साइड पे लेके आ जाएं -13। फॉर्मूला बनाते हैं z² + 2z यानी a की वैल्यू आ जाएगी। b अब चूज़ करना है, यहाँ 4 है तो 2 2 ज़ा 4 होता है, दैट्स मीन दैट b की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर दें और राइट पे भी ऐड कर दें, -13 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 का स्क्वायर इज़ 4 हो जाएगा, -13 में से 4 और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर ओपन करेगा। अच्छा, ये प्लस और माइनस का साइन का थोड़ा फोकस रखिएगा। अगर सेंटर टर्म का साइन माइनस का है तो फॉर्मूला माइनस में क्लोज होगा, और अगर सेंटर टर्म का साइन जो है प्लस का है तो फॉर्मूला फिर आपका प्लस में क्लोज होगा। तो इस पर आपने थोड़ा फोकस रखना है। इसके बाद देखिए 13 में से 4 माइनस किए तो -9 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया मैंने, तो ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर रूट देता है, और स्क्वायर रूट -1 की वजह से एओटा टर्म आ गई, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा z + 2। उसके बाद z की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, -2 + -3 एओटा। इसके दो आंसर्स आ रहे हैं। इसको हम ओपन करके लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक पेयर ये आता है और एक पेयर आपके पास ये आता है, तो मैंने कंबाइन ही राइट किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन में ऐसे ही है, मैंने कंबाइन राइट किए हुए हैं। अगर आप सेपरेट करना चाहें तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसके 2 फैक्टर्स ही आते हैं आपके पास। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कहते हैं, 2z² + 6z + 9 = 0। 9 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा। दोनों तरफ यहाँ पे 2 है जो हमने ख़त्म करना है, दोनों तरफ 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 ख़त्म हो जाएगा। ये 2 3 * 6 होता है, और 9 2 पर डिवाइड नहीं होता तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें z का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर + 2, a की वैल्यू z है। अब b चूज़ करना है। अब सेंटर टर्म सिर्फ और सिर्फ 3 आ रही है आपके पास। ठीक है, तो हमें और नंबर है तो इसके नीचे 2 को डिवाइड कराना पड़ेगा। अब देखिए 2 2 से कट हो जाएगा तो वापस 3z आ जाएगा। b की वैल्यू क्या बन रही है, 3/2 बन रही है, तो 3/2 का स्क्वायर इस साइड पे भी कर दें और इस साइड पे भी कर दें। ये -9/2 क्वेश्चन का है आपका। अब देखें ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा z + 3 का होल स्क्वायर का, और -9/2 एंड 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 + 9/4। एलसीएम ले लें, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4 होता है तो 9 2 ज़ा 18, माइनस का 18 आ गया। 4 सेम है तो ऊपर 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो बेटा -9/4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें ताकि ये स्क्वेयरिंग ख़त्म हो सके, तो ये स्क्वेयरिंग रूट लेने से ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर आपके पास 3 बनेगा, नीचे आपके पास 2 बनेगा, और माइनस की वजह से आपके पास एओटा भी आ जाएगा। तो बेटा आपके क्वेश्चन का जो पार्ट बनता है वो तकरीबन इस तरीके की शेप बनती है। ठीक है, अब देखें z फाइंड करना है, प्लस का 3/2 है, इस साइड पे जाके माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, एक स्टेप और करना है, तो ये -3 + -3 एओटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6। ये इजी हैं, थोड़े छोटे क्वेश्चन हैं, आपने लेवल 9 में भी 10th में भी किए हुए हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, जिनको थोड़ा मुश्किल लगते हैं तो उनके लिए भी बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं। देखिए 6 पार्ट में क्या कहते हैं, वही काम है, प्लस का 7 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 7 हो जाएगा। तो आपके पास इस तरीके की इक्वेशन आती है। अब z² के साथ 3 आ रहा है, इसको ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 3 से क्या करवा दें, डिवाइड करा दें। तो z² -5/3 z -7/3 आपके पास आ गया। अब आपके पास जो है ये z का a का स्क्वायर आ गया, -2 जो है a की वैल्यू z है, और b अब आपने चूज़ करना है 5/3 है। तो बेटा 5/3 आपने b ले लिया, लेकिन साथ आपको 2 पे डिवाइड भी कराना पड़ेगा क्योंकि और नंबर है, और जब 2 इसे कट होता है तो फिर हम वापस उसी चीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 बनता है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू 5/6 का होल स्क्वायर आएगा। इस साइड पर भी आ जाएगा और इस साइड पर भी आ जाएगा। अब आप इस पूरी टर्म को क्लोज करें तो z -5/6 का होल स्क्वायर आएगा = -7/3 प्लस 5² इज़ 25, 6² इज़ 36 हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम में 36 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 36 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 आता है, 12 7 ज़ा 84,
तो ये माइनस का, और इसके बाद 36 से कैंसिल आउट, तो ऊपर से 25 आ गया। 84 में से 25 माइनस करते हैं तो -59/36 आ जाएगा। अब बेटा 59 तो स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो 59 जो है वो स्क्वायर रूट नहीं देता, वो एज इट इज़ आ जाएगा। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर देता है, और माइनस जो है वो एयोटा में कन्वर्ट हो गया। अब देखें, ये माइनस का 5/6 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5/6 हो जाएगा। यहाँ से इसका एलसीएम ले लें तो 6 एलसीएम में आ जाएगा, और 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 है, ये उल्टा आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कहते हैं, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं एक नज़र। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिर्फ और सिर्फ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन जो है वो करना है। तो इसके भी बेटा 6 पार्ट्स हैं, तो इनको हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ओके स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें क्या कह रहे हैं कि 2z⁴ - 32 = 0। ठीक है, 4 पावर के साथ है। सोल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। देखें, या तो कॉमन निकाल दें, इस तरह 2 कॉमन निकालें, z⁴ -16 = 0। 2 ख़त्म हो जाएगा तो z⁴ -16 = 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लें। यहाँ फिर बेटा इसको माइनस का 32 है, साइड पे 32 प्लस का हो जाएगा। 2 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास 16 आ जाएगा। z⁴ एंड 16 ये दोनों फॉर्म से ही आपका बन जाता है। अब देखें, z की वैल्यू निकालनी है, 16 दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये z स्क्वायर का, ये 4 है ना z के ऊपर, तो मैंने इसका क्या किया, z स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये 16 आ गया। अब जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट इससे ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचा आपके पास z स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर देता है, 4 का देता है। तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट की वजह से इसके साथ आ गया। तब हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन बनता है, z² = 4 एंड z² = -4। इसको उठाकर दूसरी साइड पर ले आएँ तो -4 हो जाएगा। यहाँ से बेटा आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, क्योंकि z² - 2² का फॉर्मूला बनता है, जो कि एक दफ़ा प्लस में ओपन होता है और एक दफ़ा माइनस में। तो z - 2 एंड z + 2 = 0। यहाँ से इसको दोनों पेयर्स को 1/1 = 0 रखें। माइनस का 2 प्लस का आंसर देगा, और प्लस का 2 जो है वो माइनस का आंसर देगा। और इधर अब आ जाएँ, z² = -4 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास ये से ख़त्म होकर z आ जाएगा। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, लेकिन प्लस माइनस के साथ क्या आ जाएगा, एयोटा टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में राइट कर दें, तो ये हमारे पास 4 रूट्स हमारी इक्वेशंस के आ जाएंगे। 2 - 2 2 एयोटा एंड -2 एयोटा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं, 3z⁵ - 243z = 0। पूरी टर्म में से 3z कॉमन आ रहा है, तो z⁴ माइनस ये 81 3 243 होता है, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। 3z = 0 यानी z = 0, ये फिनिश हो गया। यहाँ से देखते हैं, z⁴ -81 = 0, -81 है, उस साइड पे जाके +81 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो 81 9 का स्क्वायर रूट देता है, और यहाँ से एक स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो z² = +−9 आ गया। तो एक दफ़ा बेटा इसको प्लस में राइट करते हैं क्वेश्चन को, और एक दफ़ा माइनस में राइट करते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा z² = 9 एंड z² = -9। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें अगेन स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ से z = +−9, और यहाँ से z = माइनस की वजह से एयोटा आ जाएगा, और 9 की वजह से 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट की वजह से +- आ जाएगा। तो बेटा 5 ऑर्डर की इक्वेशन है, तो 5 रूट्स आएंगे। पहला रूट 0 जो कि हमने निकाला, फिर 3 प्लस का और माइनस का, फिर 3 एयोटा प्लस का और 3 एयोटा माइनस का। तो टोटल 5 रूट्स हमारे पास इस इक्वेशन के आंसर में आएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कहते हैं, 5z⁵ - 5z। अगेन 5z कॉमन आ रहा है, तो z⁵ -1 = 0। 5z = सेपरेट 0 रख दें, z⁵ -1 = 0, ये अलहदा फैक्टर 0 में कर दें, ये z = 0 हो जाएगा। माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो एक स्क्वायर इससे ख़त्म हो जाएगा, तो z² = +- 1। आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास क्या है, अगेन स्केयर कर दें, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें। प्लस में लिखेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से है, असल में ना ये जेड स्केयर इज़ इक्वल टू -1 और यहाँ पे जो है वो जेड स्केयर इज़ इक्वल टू +1 है। जब ये उस साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 और ये उधर जाएगा तो -1 इज़ इक्वल टू 0। बहरहाल इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लेने से यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ये एओटा के साथ प्लस माइनस देगा और ये सिंपल 1 है तो 1 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस की वैल्यू आपको 1 ही देती है। तो बेटा ये 1 के साथ प्लस माइनस आ गया। अब 5 रूट्स हैं, एक आपके पास 0 है, 2 रूट्स ये हैं, 2 रूट्स ये हैं, तो टोटल आपके पास 5 रूट्स आ गया और आपके क्वेश्चन के अंदर पावर भी कितनी थी, 5 ही थी। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये 3 ऑर्डर किया और इसमें पार्ट भी 4 आ रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट कॉमन आ रहा है। देखिए इनमें से कॉमन निकालें तो जेड स्केयर कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या जेड और यहाँ से माइनस का 5। इसमें से कॉमन निकालें तो +1 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या जेड एंड -5 इज़ इक्वल टू 0। जेड स्केयर +1 जेड -5 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को 1 बाय 1 0 की इक्वल राइट करें तो हमारे पास क्या है, जेड स्केयर इज़ इक्वल टू -1, इनके ऊपर स्केयर रूट ले लें और यहाँ से हमारे पास जेड इज़ इक्वल टू प्लस माइनस से ओटा आ जाएगा और यहाँ पे जब हम स्केयर रूट करते हैं तो ये प्लस माइनस के साथ जेड इज़ इक्वल टू 5 आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए जेड स्केयर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, जेड -5 इज़ इक्वल टू 0 है तो फिर यहाँ से जेड इज़ इक्वल टू 5 आ गया। तो हमारे पास रूट्स एक 5 है और प्लस माइनस से ओटा है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑर्डर की इक्वेशन थी तो हमारे पास इसके 3 रूट्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या कहते हैं, 4z की पावर 4 -25z स्केयर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें इनमें से, देखें इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4z स्केयर, यहाँ से z स्केयर बच जाएगा, यहाँ से -1, इसमें से -21 कॉमन आ रहा है, यहाँ से z स्केयर एंड ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर भी माइनस है, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब सेम ऑर्डर एक दफ़ा राइट कर दें एंड 4z स्केयर -21 को 1 टाइम राइट कर दें इज इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर को इक्वल टू 0 रख दें, सेकंड ऑर्डर को इक्वल टू 0 रख दें, तो बेटा 4z स्केयर माइनस का 21 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। 4 को ला के नीचे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड स्केयर इज इक्वल टू 21/4। दोनों तरफ स्केयर रूट आप कर दें, ये स्केयर इसको ख़त्म करके जेड दे देगा और प्लस माइनस के साथ 21/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ स्केयर रूट करें तो आपके पास स्केयर ख़त्म करने के लिए तो यहाँ से प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो बनते हैं +-1 एंड +-21 स्केयर रूट बाय 2 आ गया। तो बेटा यहाँ पर पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं, z³ + z स्केयर + z + 1 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों टर्म में से देखें z स्केयर कॉमन आ रहा है तो z स्केयर कॉमन निकालेंगे तो z + 1 बच गया। इसमें से 1 कॉमन आ रहा है तो z + 1 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 0। अच्छा, जहाँ पे कुछ कॉमन है ना वहाँ पे फिर हम 1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब देखिए इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं था तो मैंने 1 कॉमन निकाला तो z + 1। अब देखिए ये सेम पेयर है तो z + 1 1 टाइम आ जाएगा एंड z स्केयर + 1 का एक पेयर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर बनेगा z स्केयर +1 एंड z + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 बाय 1 इक्वल टू 0 के रख दें तो यहाँ से प्लस का 1 है, दूसरा साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। दोनों तरफ इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये प्लस माइनस ही होता है क्योंकि -1 है और ये प्लस का है, दूसरा साइड पर जाके माइनस का हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर रूट्स आपके पास आ रहे हैं प्लस माइनस ही होता है एंड माइनस का 1 आ गया आपके पास। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हमने कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।